आप? पहले पफ पेस्ट्री पे काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बेकिंग में टाइम लगेगा इसको। ओके। पफ पेस्ट्री कितनी लेंगे आप? पफ पेस्ट्री तकरीबन हाफ केजी होगी हमारे पास। अच्छा, ठीक। हाफ केजी पफ पेस्ट्री होगी। प्रोसेस आपके सामने होगा। हाफ केजी प्रिपेयर्ड रेडीमेड पफ पेस्ट्री। पफ पेस्ट्री आपने बहुत दफ़ा सीखा हुआ है, बहुत दफ़ा। एक दफ़ा क्या ख्याल है शारिक को बुला के शो पे पफ पेस्ट्री ना सिखा दी जाए? हम सिखा देंगे, टेंशन है, जैसा आप बोले। वैसे मतलब शारिक को बुला लेते हैं। हाँ सही कह रही हैं आप, शारिक को आना चाहिए। तो जो उसका तरीका है, जब वो इतनी 50-50 किलो बनाता है। नहीं, शारिक को बिल्कुल एक प्रोग्राम शारिक से करा लेते हैं। पफ पेस्ट्री बनाने का स्टाइल। ठीक है, डन हो गया। आप दोनों साथ रहिएगा, आप समझाते जाइएगा, वो करता नहीं, जाएगा। वो खुद करेंगे, वो थोड़ा सा बस कंफ्यूज ना हो तो इस वजह से मैं साथ रहूँगा। हाँ, यही मैं कह। चले, डन हो गया, शारिक से सीख लेते हैं। ठंडी हो रही है इसको, क्योंकि बना के हमने फ्रिज में रख दिया था। अच्छा, और हमेशा बताया है कि एकदम से उस पर बेलन मार के एकदम से नहीं करना, उसकी लेयर्स ख़राब हो जाएंगी। लेयर्स ख़राब होंगी, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना है आपने इसको, और ये मैदे की मदद से आपने इसको बारीक बेल देना है। आपकी रेसिपी कार्ड में रेसिपी पफ पेस्ट्री लिखी हुई है 250 ग्राम्स, बट शेफ़ नईम इज़ मेकिंग विद हाफ केजी। तो उसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं है, ठीक है। आप 1 किलो से बना लो, आप 1 पाव से बना लो, आप आधा किलो से बना लो, रेसिपी सेम। अच्छा, इसमें ऐसा होता है आपा कि रेसिपी तो आपने बना ली, हाँ, इसमें टेम्परेचर भी बड़ा डिपेंड करता है। राइस क्यों नहीं होती, बहुत सारे सवाल होते हैं, राइस क्यों नहीं होती। तो राइस जब नहीं होती तो वो होता है टेम्परेचर का इशू। अच्छा, लेयरिंग का नहीं होता? लेयरिंग आपने पूरी रेसिपी प्रॉपर सही बना ली, फिर एंड में कहते हैं कि हमारी पफ पेस्ट्री फूली नहीं। अच्छा, किस चीज़ में बेक किया जी? पतीली में बेक कर दिया। कहाँ टेम्परेचर का ओवन, कहाँ पतीली का ओवन, हर चीज़ पतीली में नहीं बन सकती। इसको बहुत बारीक बेलना है हमने। क्रीम रोल्स के लिए आपको पफ पेस्ट्री को बहुत बारीक बेलना है। नईम का बेलन देखें सिर्फ, छोटे बेलन से काम नहीं होगा ना। आप पफ पेस्ट्री हम आपसे बनवाते हैं ना। नहीं भाई, हाँ सच में, नहीं, क्योंकि वो फिर आप जो आपको प्रॉब्लम है पफ पेस्ट्री में, वो मसला हल हो जाएगा। अब मेरे को पफ पेस्ट्री बना, मैं ज़िंदगी गुजर गई, 50 जगह से सीखा, 50 शेफ़ से सीखा, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती कि घर में कभी ट्राई तो करूं। नहीं भाई, और मैं तो स्क्रीन पे शर्माती नहीं हूँ, मैं तो साफ बोलती हूँ, मुझे नहीं आती पफ पेस्ट्री बनाना, मैं तो बाज़ार से ख़रीदती हूँ या अब एक हाउस से ले ले। हाँ, अब तो वही करती हूँ ना, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान और जीशान जिंदाबाद, जो मंगाओ आ जाता है घर पे। अब आपको घर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। पहले इन चीज़ों के लिए हमें घूमना पड़ता था। सही बात। कोई चीज़ हम सदर से लेते थे तो कोई हम कहाँ से जाके लेते अब थे। हर चीज़ अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे आपको पड़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, ये हो गया। इसको बहुत ज़्यादा बारीक बेल दिया हमने, चाहे तो इससे भी मज़ीद बारीक आप बेल सकते हैं, लेकिन दिस इज़ अबाउट हाफ इंच। हाँ तकरीबन, हाँ, तकरीबन। बड़े बेलन के अलावा से काम नहीं होता है। हाँ, वाकई कितने जल्दी हो गया। ओह माय गॉड, तो हाथ में आना चाहिए, हैवी है। 5 किलो वजन है इसका। वेरी हैवी। ऐसे पट्टी कटेंगी इसकी। जिसने परफेक्ट पफ पेस्ट्री बना ली, परफेक्ट, 100% परफेक्ट, उसकी रोलिंग, उसकी सब कुछ, लेयरिंग, हर चीज़, आई थिंक आपने जीत लिया अपना काम। फिर उसके बाद टेम्परेचर, जैसे कि मैं अभी बता रहा था, हाँ, पफ पेस्ट्री बन गई, लेकिन टेम्परेचर पे आके वो राइस नहीं हुई, लेयर्स नहीं खुलेंगी तो क्या लेयर्स नहीं फायदा? खुलेंगी, बेकार हो जाएगा। अच्छा जी, ये देखें, ये हो गया। हल्का सा इसको ऐसे खींच भी लें, कोई इशू नहीं है। ये आगे इसके रोल है जो कि आपको बेक हाउस से मिल जाएंगे। बिल्कुल, आप हमारी वेबसाइट पे जाके www.bakehouse.pk जाके ऑर्डर कर सकते हैं।
कुछ नहीं लगाना, ना इसके ऊपर ऑयल लगेगा, ना इसके ऊपर पानी लगेगा, ना इसके ऊपर फ़िलहाल अंडा एंड में लगाएंगे। और इसको इस तरीके से आपने प्रॉपर फोल्ड करना है। ये हाथ इसका ये अंदर चला गया, इसके हल्का सा खींचिए इसको। ये साइड जहाँ आएगी इसको हल्का सा दबाना है और यही साइड आपने ट्रे के अंदर उल्टा करके रख देना है। अगेन देख लें एक बार, सो नीट। हल्का सा खींचेंगे इसको। बहुत आसान है, टेक्निक है बस। हल्का सा इसको यहीं खींच दिया, टूट गया, ये कोई इशू नहीं है। अगेन इसको यहाँ रखेंगे, दोबारा से दबा देंगे, देखें ये सब देखें, और ये वापस इसी जगह पर आके इसको फोल्ड कर देंगे। नहीं, मैं आपको कितने साल हो गए इस काम में पेस्ट्री शेफ की तरह? 15-16 साल हो गए, 18 साल हो गए होंगे बस, हद से हद। और आपने सीखा बेसिकली अरशद से? जी बिल्कुल, भाई से ही ट्रेनिंग ली है, बिल्कुल अनाड़ी। जैसे हमारे पास ये बच्चा शारिक है, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही गए थे भाई के पास। अच्छा। तो अभी तो माशाल्लाह ये हमारे पास काम भी सीख रहे थे, इनको सैलरी भी मिल रही होती है, लेकिन जब हम काम सीख रहे थे तो हमें तो 1 रुपया भी नहीं मिलता था। अच्छा। मतलब बस वो जेब से खर्चा करके जो, फिर भी आपने इतनी लगाव से सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह, शौक था आपका इसका। हाँ। ये शौक में, क्योंकि ये फादर भी माशाल्लाह यही काम करते थे, पेस्ट्री शेफ थे क्री क्लब में। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर का काम था तो शौक था। बहुत सारे काम सीखे मैंने, एसी वगैरह मैं बना लेता हूँ, रिपेयर कर लेता हूँ, लेकिन वो दिलचस्पी नहीं थी। सीखा मैंने, 4 साल काम सीखा उसका भी। फ्रिज बना लेता हूँ लेकिन दिल नहीं करता काम करने का। चलें, पता चल गया, अब अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको कॉल करूँगी। चले जी, कितने हो गए? ये 4 हो गए, 2 और बना लेते हैं क्योंकि ये 2 आप लेना, आप भी ट्राई करें ना प्लीज। नहीं आप प्लीज, नहीं प्लीज़ आप करें, जल्दी हो जाता ना। ब्रेक में करेंगे। चलिए नहीं करना। इसको तोड़ के इसको हल्का सा वो कर दें ताकि इसके ऊपर हम अच्छा जी, अब क्या करेंगे कि आप इसके ऊपर एक वॉश करेंगे। एक वॉश करने के बाद आप इसके ऊपर तिल भी डाल सकते हैं, आप इसके ऊपर शुगर भी डाल सकते हैं, आप इसको सादा भी रख सकते हैं, क्योंकि बाद में हम इसके ऊपर लगाएंगे चॉकलेट। अच्छा, चॉकलेट लगा देंगे यहाँ पर, और इसके अंदर आप बटर क्रीम भी भर सकते हैं। जब क्या ये कर बेक सकते हैं? करेंगे बटर क्रीम, बटर क्रीम भी। और पता है, मैंने एक जगह भी हमारी एक हाई टी में मैं गई थी, तो उसने घर में बनाया था, इसके अंदर उसने चिकन और वाइट सॉस की फिलिंग की थी। बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगा। इसमें तो आप कुछ भी कर सकते हैं, मजे का था। नहीं, मैं आपको क्या बताऊं, इस पे तो आप कोई भी फिलिंग कर सकते हैं, तो आपकी अपनी मर्जी है। चले जी, ये हो गया फाइनल अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ½ kg पफ पेस्ट्री थी मेरे पास, जो कि अभी बहुत बच गई है। आप ये रखा हुआ ब्रश में। अच्छा हाँ है, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, बस आप इसको ब्रश करिए, अवन में डालिए, फिर हम चलेंगे ब्रेक पे। शुगर भी डाल दूं या सिर्फ नहीं, शुगर डालें। शुगर डाल दूं? हाँ, शुगर के साथ मज़े का लगता है। क्योंकि शुगर वाला जो है ना वो बहुत जल्दी बेक हो जाएगा। अच्छा, बिकॉज़ ब्राउनिंग आ जाती है। कलर बहुत जल्दी आ जाएगा उसके ऊपर। तो आपकी मर्जी है, कोई मुझे मसला नहीं है। देख लेते हैं इसको। शुगर वाले हम फ्रंट पे रख देंगे, बस एक पे आप चॉकलेट नहीं डालिएगा। नहीं, चॉकलेट तो आप बाद में हम डिप करेंगे ना। हाँ, तो एक पे नहीं करिएगा। डन हो गया। चलो। अच्छा, अभी मैंने देखा है बेकरीज में क्रीम रोल काफ़ी कम हो गए हैं बनना, है ना? बटर क्रीम कोई लाइक नहीं करता है। हाँ, बटर क्रीम को लाइक मैंने नहीं देखा करता, है इस वजह बहुत से। कम हो गया है। ये तो हमारे बचपन की चीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है, हर दुकान पे होता था ये। हर बेकरी के अलावा भी शॉप्स पे भी आपको मिल जाता था, जो गली की शॉप्स होती थी उस टाइम।
क्योंकि बटर क्रीम ख़राब नहीं होती ना। बटर क्रीम अगर हम इसमें डेयरी क्रीम डालेंगे तो आज आप इसमें विपी विप डाल रहे हैं? विपी विप डालेंगे हम इसके अंदर। चलिए ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। करने लगे इसको बेक, और इसको बेक करेंगे हम तकरीबन 160 पर बेक करेंगे। अच्छा, इसको इतना स्लो पे करेंगे? नहीं आप स्लो पे नहीं करेंगे, ये ओवन तेज़ है हमारे पास जो है, जो हमारे अपने यानी कि जो घर पर होते हैं ओवन, उस पर हम इसको करेंगे। गैस ओवन में करेंगे हम इसको 180 या 200 पर बेक। ये एग्जैक्टली, बिकॉज मैं जब कोई चीज़ बनाती हूँ पफ पेस्ट्री से तो 200 पे ही बेक। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, 2 को सादा रख देते हैं। ठीक है। 2 पे हमने ये तिल डाल दिया और 2 पे डाल देते हैं शुगर। आपकी मर्जी है, तिल डालें, चीनी डालें या सादा रखें, ठीक है। अब ये जा रहा है अवन में, इलेक्ट्रिक अवन पे 160 डिग्रीज पे फॉर 20 मिनट्स। और अगर आप अपने घर के गैस अवन पे करेंगे तो यू हैव टू बेक इट ऑन 190 या 200। सही है। ये क्या है? अखरोट? नट्स है, मिक्स नट्स। अच्छा, मिक्स नट्स। अब आपकी मर्जी, इसके ऊपर बटर फिलिंग करना चाहें, विपी विप से करना चाहें या चॉकलेट से करना चाहें। आई प्रेफर फ्रेश क्रीम। वो डिपेंड करता है कि आप इसको कैसा लाइक करते हैं। चॉकलेट लगा दूं? चॉकलेट भी लगा देता हूँ। अच्छा, ताकि पता पड़ जाए ना कि भाई किस तरीके से हमने इसको। बस ज़्यादा नहीं लगती इसके ऊपर, ऐसी हल्का सा टच देना होता है। क्या बात है। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। ये इसके ऊपर हमने शुगर डाली थी, वो अभी जो बेक होंगे देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज है। हाँ। तो इस पर हम शुगर डाली थी तो वो जल्दी हो जाते हैं थोड़ा सा बेक ना, वो होने वाले होंगे, उसको भी देख लेते हैं। चलिए, व्हाइट चॉकलेट भी मेरे पास मौजूद है। नहीं, ये हो गए। हो गया आपा? हाँ। निकाल दूं? हाँ हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जी, ये भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसको भी निकाल देता हूँ। ये ले, एक वाइट चॉकलेट में डिप किया, एक मिल्क चॉकलेट। माशाल्लाह। ये तो फिर आहिस्ता निकल जाते हैं, ठंडे होंगे फिर निकालेंगे इनको। चलिए, जितना खूबसूरत कर सकते हैं कर लें इसको, क्या टेंशन। यूज योर ओन इमेजिनेशन, द वे यू लाइक इट। जितना आपको उसको बनाना है खूबसूरत आप करें, ताकि जब आप किसी कस्टमर को दें उनको लगे कि कोई चीज़ आपके पास आई है माशाल्लाह। हाँ। और अगेन आपके पास ऑर्डर है। ये एक कहावत है ना कि माल मसाला काम करे, बहू जी का नाम होता है। फिर माल मसाला काम करता है, बिल्कुल, और फिर नाम होता है बहू का। कल मैं गई थी एक घर में, जायके घर में की रिकॉर्डिंग करने। अल्लाह, कल का शो अभी सैटरडे को आएगा, प्लीज़ मत मिस कीजिएगा। इतना ज़बरदस्त नसीमा कादर है, उन्होंने शो किया था, और जो उन्होंने हमें चीज़ें सिखाई हैं, आपने वो रोटी मसाला गोश्त के साथ, यू हैव टू लर्न दैट रेसिपी। और मोहनथाल सिखाया था, मोहनथाल सब सिखाते हैं, मैंने भी सिखाया है। तोबा 1 घंटे में बनता है, उनका 15 मिनट में रेडी। टू गुड। सैटरडे को ज़रूर देखिएगा। तो मैं वो डाली जा रही है नट्स मोहनथाल में, तो मैंने यही कहा, ज़ाहिरी बात है आप माल मसाला डाली जा रही हैं, आपका नाम हो जाए। अब
इसको रेडी कर लेते हैं। थोड़ा सा मिक्सर बचा हुआ है। बस हो गया, हम फारिग हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा काम खत्म हो गया ये। क्रीम रोल्स, अज्जा, पफ पेस्ट्री 250 ग्राम, अंडा 1 अदद, whipped क्रीम हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पफ पेस्ट्री बेल कर लंबी लंबी पट्टियों में काटें और क्रीम रोल कोन पर लपेट के अंडे से ब्रश करें। अब इन्हें गर्म ओवन में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक कर लें। ठंडे हो जाएं तो whipped क्रीम भरकर सजाएं और सर्व कर दें।